एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। और आपके जो टेस्ट हैं वो लगातार चल रहे हैं और नाइन्थ पार्ट होगा ये टेस्ट का। टेस्ट नाइन्थ होगा ये 2023 के एडिशन का। ओके, इसमें हम लोग करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस। आपके जो है 10 क्वेश्चंस हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है नो डाइस। ठीक है, नो डाइस। नो डाइस का मतलब क्या होता है? नो डाइस का मतलब होता है जब भी जो है जुए से आपका ये निकला है, क्योंकि आपको पता है कि डाइस जो है जुए से संबंधित एक जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, उपकरण उपकरण है आपका, है ना, डाइस। ओके, उसमें 6 जो है आपके फलक होते हैं, उसी को तो डाइस बोलते हैं। तो वहाँ से ही आपका ये एक तरीके से निकला है। सांप सीढ़ी खेलते हैं बच्चे, उसमें भी डाइस का जो है यूज़ करते हैं। और USA में इसका ओरिजिन हुआ था इस ईडियम का। इसका मतलब बता देते हैं आपको सीधा सीधा। इसका मतलब होता है कि सफलता की कमी या फिर नकारात्मकता से ये एक तरीके से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो आप क्या जो है ऑप्शन कहते हैं। अ ग्रेट गैम्बल यूज टू रिफ्यूज अ रिक्वेस्ट और इंडिकेट दैट देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस। बी कॉन्फिडेंट ऑफ द आउटकम। मेक फॉल्स एश्योरेंसेज। अब आपका मेक फॉल्स एश्योरेंसेज भी हो सकता है। ग्रेट गैम्बल आपका है नहीं, बी कॉन्फिडेंट आउटकम इससे निकल नहीं सकते, तो आपका बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में से एक हो सकता है। लेकिन आपको लंबा थोड़ा सा बी ऑप्शन लग रहा है, लेकिन दोनों को एक तरीके से अच्छे से तरीके से समझने की कोशिश करो। इसमें जो है नकारात्मकता झलकती है हमेशा। यूज टू रिफ्यूज अ रिक्वेस्ट और इंडिकेट दैट देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस, तो इसलिए आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। इसमें फॉल्स एश्योरेंसेस तो वैसे ही होते हैं, लेकिन आपको रिफ्यूज़ कर देता है एक ऐसी रिक्वेस्ट को, या ऐसा इंडिकेशन आपको देखने को मिलता है जिसमें आपकी सक्सेस के चांसेस लगभग जो है बहुत कम है। ठीक है, जैसे लॉटरी होती है, जैसे सट्टा होता है ना, वो वाली चीज़ में सक्सेस परसेंट चांस कितने हैं, कितने परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं सक्सेस के, वो आप लोग आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कीप द बे। कीप एट बे। कीप एट बे क्या होता है? कीप एट बे का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहना। ठीक है ना, ये थोड़ी सी लंबी स्टोरी है इसके पीछे, बस मैं ये कहना चाहूँगा इसके सीधे मीनिंग के बारे में कि दूर रहना किसी भी चीज़ से। शिकार की शब्दावली से ये एक तरीके से निकला है। ठीक है, शिकार करने से ये निकला, और कुत्तों की आवाज़ से बे का कुछ रिलेशन बताया गया है। ये थोड़ा सा लंबा स्टोरी है, अगर मैं इसको बताने जाऊँगा तो 10 मिनट के आसपास तो क्या हो रहा है, ये 10 मिनट के आसपास का टाइम तो इसी में ख़राब हो जाएगा। लेकिन आपका सीधा सीधा मतलब यहाँ पे क्या निकलता है इसका? दूर रहना। ठीक है, बचना, किसी भी बुरी स्थिति से बचने की कोशिश करना। कीप योर loved ones protected even when they are faced with problems. To control something and prevent it from causing you problems, hide your precious stuff या be alert at all times। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कंट्रोल समथिंग, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, और प्रेवेंट करने की कोशिश करना। किससे? उस चीज़ को, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को किस में बुरी स्थिति में जाने से पहले के लिए। इसलिए आपका जो है कीप एट बे क्या होगा? दूर रहना ऐसी स्थिति से जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। उसके बाद है रिंग फेंसिंग। अब हम क्या करते हैं, खेत के चारों तरफ चार दीवारी करते हैं, निकालते हैं, बाड़ निकालते हैं, तार डालते हैं, फेंसिंग करते हैं। तो हम किस लिए करते हैं? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन रिंग फेंसिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने कुछ पैसे बचा के रखे हुए हैं उस बुरे वक्त के लिए, है ना। उस चीज़ को हम रिंग फेंसिंग एक तरीके से आप बोल सकते हो। या बुरे समय के लिए हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या आपके ऑप्शंस क्या कहते हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। द प्लेस वेयर द सपोर्ट ऑफ फेंसिंग इज प्लेड बाय टू ओपोनेंट्स। अरे भाई क्या दे रखा है? डबली प्रोटेक्टिंग योर एसेट्स, guarantee that funds allocated for a particular purpose will not be spent on anything else. Yes, this is the right answer. Option number C. Be ready to fight for what is your right. ये तो है ही नहीं, मतलब गारंटी है ये उस फंड की जो एलोकेट किया गया है एक स्पेशल या पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जिसको कहीं और जो है खर्च नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका रिंग फेंसिंग कहलाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ।
कीप योर चिन अप, आप चिन को अप करके रहो, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप चिन को अप करके रहो, क्या इसका मतलब क्या है। बिहेव एरोगेंटली इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स, कीप योर सेल्फ रिस्पेक्ट एट ऑल टाइम्स, रिमेन चेयरफुल इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, प्रेटेंडेड टू बी अ गुड व्हेन यू हैव एन इविल प्लान, है ना। इसमें आप जो है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या आंसर सही होगा, कीप योर चिन अप, इसका मतलब होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा। हमेशा खुश रहो, जब भी आपके सामने डिफ़िकल्टीज आती हैं, जब भी आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें भी आप जो है खुश रहने की कोशिश करो, ठीक है, या अपने आप को खुश रखो, कीप योर चिन अप, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आता है डोंट पुल योर एग्स इन वन बास्केट। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास जो भी आप जितना भी बेस्ट आप कर सकते हो, ठीक है ना, उन सब रिसोर्सेज को एक ही जगह पे मत रखो, ताकि वो रिसोर्सेज आपके एकदम से वेस्ट ना हो जाएं, ठीक है। अब देखो आपके ऑप्शंस क्या कहते हैं, एक ही स्लाइड में एडजस्ट कर लेते हैं इनको, ठीक है। देखो भाई, ये है इट इज़ वॉइस टू हैव मैनी बास्केट्स बिफोर यू स्टार्ट कलेक्टिंग एग्स। भाई एग्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही, एग्स मीन्स डिफिकल्टीज, ठीक है, ओके, सॉरी, एग्स मीन्स रिसोर्सेज, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, एग मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द सेफ हैज़ टू बी इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ गुड्स it has to protect, to have a foolproof plan before venturing a risky decision। या फिर आप बोल सकते हो don't risk everything on the success of one venture। हाँ, ये वाली बात सही होगी, क्योंकि आपको रिस्क ही नहीं लेने हैं, रिक्स नहीं लेने का। वो बोलते हैं ना बाबूराव गणपत राव आप्टे, वही है ना वो, फिर हेरा फेरी में वो बोलते हैं कि रिक्स, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का, तो वो वाली बात है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का, ठीक है। वो कहलाता है आपका डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक बास्केट में आपके सारे एग्स मत रखो, अपना प्लान भी पहले मत बताओ लोगों को। ये वाली बात भी कई बार बोली जाती है बड़े लोगों के द्वारा, शाने सपटे लोगों के द्वारा, ठीक है। लेट योर हेयर डाउन, लेट योर हेयर डाउन, देखने में डाउन जब शब्द आता है तो हम नेगेटिव एक तरीके से इसको लेके जाते हैं ना, लेकिन ये एक पॉजिटिव इडियम है आपका, ठीक है। लेट योर हेयर डाउन का मतलब होता है कि आराम करना, मौज मस्ती करना, बिना चिंता के आप जो है अपना काम करते हो, मौज मस्ती का टाइम जो होता है ना, उसको डिनोट करने के लिए आपका ये जो है क्या किया जाता है, बताया जाता है, ठीक है, ओके। बिहेव इनहैबिटेडली, या फिर एक्सेप्ट योर डीड्स, रिमूव द मास्क, फील फ्रेश एंड रिजुवेनेटेड जो है आप जब फील करते हैं या महसूस करते हैं, तो आपका यहाँ पे बिहेव इनहैबिटेडली। भाई टेंशन मत लो, आप जो है मौज मस्ती से जो है क्या करो। कई बार क्या होता है कि हम प्रेटेंड करने लग जाते हैं, क्या कि हम जैसे नहीं है ना वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं, हम थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल में हम उतने डिसिप्लिन नहीं हैं तो, लेकिन उतने नहीं हैं, दिखावा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे भी आप है वैसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट एक जगह करो। लेकिन कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा बिहेव करना पड़ता है। अच्छा, आर्गस आइड क्या होता है? आर्गस आइड होता है जहाँ पे आप जो है खतरे को जांचने परखने की आपकी जो शक्ति है ना, बहुत ज़्यादा चौकस रहते हैं, पैनी नज़र है आपकी, सतर्क हैं आप, बिल्कुल अलर्टेड हैं, ठीक है। उस चीज़ को आर्गस आइड जो है एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। देखो, ए प्रेटेंस, फ्लैटरर, शोर्ट टेम्पर्ड या ऑब्जर्वेंट। यस, ऑब्जर्वेंट, बिल्कुल अवलोकन करता, बड़े अच्छे लेवल का, जिसमें जो व्यक्ति है बड़ा जो है अलर्टेड एक तरीके से रहता है। ऑफ द हुक, ये क्या होता है ऑफ द हुक? शुरुआती ज़माने में ना टेलीफोन होता था ना जो, और उसका एक रिसीवर होता था, या उसको हैंडसेट एक तरीके से बोलते थे, ठीक है। उससे है ना हम जो है उसको जोर लगा के उसको उठाते थे, जोर लगा के, उसमें जोर तो कितना लगता है, बहुत कम लगता है, ठीक है। लेकिन वो क्या होता था, कई बार वो ख़राब हो जाता था और वो कॉल को उठाने में या रिसीव करने में इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होता था। इस तरीके की कुछ जो है बात एक तरीके से होती थी। इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब आपको ऑप्शन से पता चलेगा कि क्या होता था, ठीक है। देखो, एवरीथिंग प्रिपेयर्ड एंड
kept ready for you, accept something without checking its veracity, put a person who is helping you into a difficult situation, no longer in difficulty or trouble। आपको कोई समस्या नहीं है, लंबे समय तक आप जो है प्रॉब्लम में नहीं रह सकते। आपको अपनी प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना ही पड़ेगा। आपको अपने आप को ठीक या सेटल करना ही पड़ेगा, उसके बिना आपका कोई भी मतलब नहीं है। आपको सिचुएशन को संभालना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको दायित्व, एक वर्ड है ना, दायित्व से मुक्त होना ही पड़ेगा। आपको जो है अपनी जो जिम्मेवारी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी जो है उसको आपको उठाना ही पड़ेगा। ऑफ द हुक होता है, ठीक है। एज फिट एज ए फिडल, भाई इसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ये ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। वेरी एग्रेसिव नहीं होता, सेल्फिश फ्रेंड नहीं होता, अनकंफर्टेबल होता ही नहीं। आपका सीधा सीधा दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, एज फिट एज फिडल, फिडल के जितना आप फिट होने चाहिए, ठीक है, वो वाली बात यहाँ पे की जाती है, ठीक है। स्वस्थ, अच्छा स्वास्थ्य वाला व्यक्ति आप उसको बोल सकते हो, ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। देखिए, न्यू किड ऑन द ब्लॉक, नया लड़का आया है भाई, ये नोवाइस है, नौसिखिया है, इसको जो है सिखानी है चीज़ें भाई, ठीक है। देखो, अ पर्सन हु इज़ एक्टिंग स्मार्ट टू इम्प्रेस अदर्स, बी इन एक्सपीरियंस्ड इन कंपनी ऑफ वेटरन्स, ये हो सकता है आंसर इसका। टू ब्लॉक द पाथ ऑफ सक्सेस ऑफ आउटसाइडर्स, नहीं नहीं। न्यू कमर टू ए पर्टिकुलर प्लेस और स्पेयर ऑफ एक्टिविटी, बी और डी के बीच में आपका क्लैश रहेगा। लेकिन न्यू किड ऑन द ब्लॉक, नया लड़का आया है किसी भी जगह पे या किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इसलिए इन एक्सपीरियंस तो है वो वेटरन्स की कम्युनिटी में या कंपनी में, लेकिन आपका वो न्यू कमर है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में। दोनों में देखो, बात तो मैं एक तरीके से घुमा रहा हूँ, लेकिन और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन वाली बात देखे जाएंगे तो हो सकता है एग्जामिनर ये पूछने के लिए कह रहा हो, लेकिन आंसर जो है आपके दोनों ही हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी दोनों आंसर आपके हो सकते हैं। देखो, इन एक्सपीरियंस्ड है वो वेटरन्स की कंपनी में, ठीक है, या फिर वो नया लड़का है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस या स्फीयर ऑफ एक्टिविटी में, तो दोनों ही आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वैसे बुक में क्या दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन बी भी आपका हो सकता है। आपके अनुसार आपका जो आंसर है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा वो 10th पार्ट होगा टेस्ट के लिए, ठीक है। और जैसे ही 10th पार्ट आपका आ जाएगा, जैसे ही अपलोड हो जाएगा आपके चैनल पे, तो आप जो है आधे आपके 20 पार्ट्स में से 10 पार्ट्स आपके हो चुके होंगे, जिसमें फिर आपके 19 पार्ट्स जो है आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस के आपके कहाँ से आएंगे, 19 पार्ट्स आपके आएंगे आपके 2024 के एडिशन से। फिर आपको OWS भी 24 के एडिशन से देखने को मिलेंगे। सर 2024 के OWS कहाँ है, 3 के, वो आपके चैनल पे पड़े हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आपके पास प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि रिलेटेड होगा 10th पार्ट से। थैंक यू।